नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। खत्म हुआ आखिरकार इंतजार, खत्म हुआ धुआंधार प्रचार। कल चुनी जाएगी जयपुर, जोधपुर और कोटा में शहर की सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं निगम चुनाव के रण के पहले चरण के लिए मतदान होगा। तमाम दावों और वादों, प्रचार और मनुहार के बाद मतदाता अपना फैसला सुनाएंगे और इसी तरह हजारों प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हो जाएगी कैद। इससे पहले प्रत्याशियों के साथ साथ दोनों सियासी दलों के दिग्गजों ने मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। एक वोट के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, क्योंकि प्रत्याशियों की ही नहीं बल्कि विधानसभा क्षेत्र के विधायकों और नेताओं की साख भी दांव पर है। लेकिन सियासी दलों की राह इतनी आसान नहीं है। कई सीटों में मुकाबला त्रिकोणीय है, तो कहीं इससे भी ज्यादा कड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं बागी गणित बिगाड़ने में जुटे हैं, तो कहीं कई निर्दलीय बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को दे रहे हैं टक्कर। तो ऐसे में उठता है सवाल कि आखिर शहर की सरकार की जंग में पलड़ा किसका भारी। कौन जीतेगा शहर की सरकार का रण? निगम चुनाव का कल पहला चरण। 3 नगमों में होगा चुनावी घमासान। मतदाता किस पर होगा मेहरबान? और मतदान से पहले सबसे बड़ा सवाल कि पलड़ा किसका भारी। बिग फाइट में बहस आज इसी मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता गोपाल बाहेती जी हैं, आरएलपी प्रवक्ता राजेश मांडिया जी साथ हैं, और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत वासुदेव देवनानी जी आपसे ही करते हैं। सर, पूरी तैयारियां हो चुकी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया, प्रत्याशी फाइनल, प्रचार प्रसार जोर शोर से खत्म हुआ, कल पहले चरण की वोटिंग है। कैसा लग रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है कि पलड़ा आपका ही भारी है? कांग्रेस पीछे होगी जिस तरह से दावे शुरुआती तौर से आप लोग करते आ ही रहे हैं, और कौन सी वो एक वजह है जिसके कारण जो मतदाता है वो बीजेपी के साथ जाएगा? श्वेता जी, हालांकि कांग्रेस ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए परिसीमन जो वार्डों का किया, निश्चित रूप से उसमें इन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि की। लेकिन पिछले लगभग 6 दिन से लगातार मैं भी यहाँ प्रभारी के नाते काम कर रहा हूँ, और मैंने एक एक वार्ड में अधिकतर मेरा जाना हुआ है, और उस आधार पर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से बहुमत प्राप्त करने जा रही है। उसके जो आधार हैं, नंबर 1, हमारा संगठनात्मक ढांचा मजबूत है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता सक्रिय और बूथ की समितियां सक्रिय हैं, जबकि कांग्रेस की इस समय संगठन नाम की कोई चीज है नहीं, जिसके आधार पे इन्होंने जो कुछ था उसको भी भंग कर दिया, नई इनकी समिति बनी नहीं। दूसरा, इनके यहाँ जिस प्रकार से तूतू मैमे हुई है, आपसे फूट हुई है, आपने देखा होगा कि ज्योति खंडेलवाल, शांति धारीवाल के बीच में जो कुछ आया, और इन्होंने लास्ट मोमेंट तक टिकटों का वितरण नहीं कर पाए, अकेला टेलीफोन करके और सिंबल भी लुके छुपे दिया है, उसके कारण से इनकी कमजोरी सामने आ गई। चौथा, जो पिछले 2 वर्ष के अंदर चाहे राज्य सरकार चाहे निगम जो इनकी रही है लाटा जी के बाद, उसके जनता ने देख लिया कि वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पाए। आज भी सड़कों पे खड्डे हैं, ऊपर आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं, और इस वासुदेव जी, करंट जो है बिल्कुल आपने बहुत अपने और बीजेपी के हिसाब से कि क्या खामियां कांग्रेस में थी वो सब आपने गिना दी। सर, वो सब आपने गिना दी। लेकिन वासुदेव जी, आपने कहा कि पहले भी तो 2 मेयर आप ही के थे। 5 सालों का जिक्र किया जाए, 1 साल तो कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन पिछले 5 सालों का जिक्र किया जाए तो निगम हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। मेयर तो तब आपका ही था, तब भी सवाल उठे थे, मेयर बदलने पड़े थे। अब ऐसी स्थिति नहीं आई, जनता ये भी देखेगी। खैर जी, पिछले साल भर से मेयर इनका है, और उससे पहले की बात करें तो साल भर से लाटा जी मेयर थे, फिर साल भर से प्रशासक हैं। जनता ने उससे पहले किसका था? पहले की भी तुलना कर दी है, पहले की तुलना में उससे पहले किसका था? हो गई है। फिर स्मार्ट सिटी के अंदर मोदी जी का जो पैसा आया, उस पर इन्होंने कुंडली मार के रखी है। चलिए ठीक है वासुदेव जी, और आपको इन्हीं सब बिंदुओं पे देख के लगता है आपको कि जनता आपके साथ जाएगी। 2 साल में बनी है। चलिए ठीक है। गोपाल बाहेती जी, जोधपुर कोटा में भी कल है। जोधपुर उत्तर की बात करें, कोटा उत्तर की, और यहाँ पर भी हेरिटेज।
9 निगम में कल पहले चरण के मतदान होने हैं। अब जिस तरह से आपने अभी सुना, वासुदेव देवनानी जी ने एक तरफ से पूरे गिना दिया कि क्या क्या चीजें हैं जो खामियां कांग्रेस में रही हैं और जनता इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के साथ जाएगी। अब जरा आप बता दीजिए कि कांग्रेस कैसे बेहतर है, कैसे 19 में 20 साबित होगी। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, यहाँ का मतदाता बहुत समझदार है। जिस प्रकार से बीजेपी के मेयर ने, बीजेपी के निगम के बोर्डों ने आपाधापी मचाई, भ्रष्टाचार की, उसका किसी छिपी हुई नहीं है। चाहे वो कहीं का हो, हर जगह पर खुला भ्रष्टाचार। और बीजेपी की जो गुटबाजी है, आप ये कहते हो, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की। आज जब इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया, उस फोटो में इनकी वसुंधरा जी गायब थी। इतना बड़ा गैप तो इन लोगों के है, और इनकी जो बीजेपी खाई है कि नीचे तक पहुंची हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जनता ने मन बना लिया है, वो विकास को वोट देंगे और विकास के लिए वोट देंगे। और कांग्रेस को और देवनानी सुनने की कोशिश करें। हमने आपको शांति सुना, आप भी सुने। आप शांति सुने इस बात को, मैं भी कह रहा हूं, सचिन पायलट की फोटो नहीं है, ठीक रहेगा। ये आपके हार की बौखलाहट है जो आप बीच में बोल रहे हैं। आपकी हार की बौखलाहट है। अरे हार की नहीं है, हार की आप तो बौखलाहट है जयपुर आए नहीं, कोटा गए नहीं, जोधपुर गए नहीं, अजमेर बैठे थोड़ी आंदोलन हो सकता है। हार की बौखलाहट है। आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। सचिन पायलट जो ठीक है, देखिए मैं वार्डों में घूमा हूं। ये मैसेज भी जाता है, देखिए किसकी फोटो है, किसकी नहीं है, किसने प्रचार में दूरी बनाकर रखी बीजेपी में वसुंधरा राजे को, तो सचिन पायलट को लेकर सवाल। चलिए ये सब एक तरफ बात है, लेकिन जनता अब क्योंकि कल फैसला करने जा रही है। गोपाल जी चलिए अब वापस लौटेंगे सर आपके पास। रामनारायण मीणा जी मेरे साथ है। रामनारायण जी, अभी आपने सुना था वासुदेव देवनानी जी ने बात जो शुरुआत ही की थी वो इस बात से कि जो परिसीमन किया गया वो कांग्रेस ने अपने हित में किया, अपने फायदे के लिए किया, इसलिए 2 निगम बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फायदा होगा नहीं। रामनारायण जी, अब कितनी उम्मीद है अगर कल 3 इन निगमों की बात की जाए जिसमें पहले चरण में वोटिंग होनी है, कांग्रेस कितने आश्वस्त है कि जीतेगी? क्योंकि हर तरफ से दावे तो आप लोग जीत के कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि जीत होगी, कल जनता आपके हित में वोट करेगी? रामनारायण जी, सबसे पहले तो मैं देवनानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आप को संस्कारित ग्रुप के लीडर मानते हैं, वो असंस्कारित नहीं बने और मेरी बात को सुने। देवनानी जी, जितना ग्रुपिज्म बीजेपी में है, व्यक्तिवाद जितना पनप गया है उतना कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस एकजुट होकर के राजस्थान में नगर निगम के चुनाव को लड़ रही है। और यहाँ तक कि कांग्रेस, अब ये देख लीजिए, असंस्कारित भाषा बोल रहे हो आप। आपको किसने दक्ष परिणाम करना सिखाया है? कौन है आपका गुरु? अरे कांग्रेस है, असंस्कारित कांग्रेस है। आप हमारे संस्कारों पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते। आपको मैं कहता हूं, आप खड़े हो जाइए। रामनारायण जी, आप अपनी बात रखिए सर। वासुदेव जी सुन रहे हैं, वासुदेव जी सुन रहे हैं। ठीक है वासुदेव जी, आप अपनी बात रखिए सर। अब जरा रामनारायण जी को भी सुन लीजिए। वासुदेव जी, ठीक है सर। ये हार की बौखलाहट, भ्रष्टाचार की बौखलाहट, जितना बात शायद किसी ने अरे भ्रष्टाचार तो आपके प्रताप सिंह खाचरियावास को देख लो। जिस तरह से इन्होंने अपना ठेकों में भी करप्शन किया है, आप सुनना नहीं चाहते। कहाँ से शिक्षा लेते हो आपने? अरे हमने तो सुना था आपके गुरु बड़े संस्कारित लोग हुआ करते हैं। रामनारायण जी उल्टा चलते हैं। रामनारायण जी वो सुन रहे हैं सर, वो सुन रहे हैं। आप मुद्दे की बात रखिए। रामनारायण जी, आप मुद्दे की बात रखिए। श्वेता जी, रामनारायण जी, आप मुद्दे की बात रखिए सर। राजस्थान में कांग्रेस संगठित है और आप एक बार कांग्रेस जीत रही है। जब वो बोल रहे थे से यहाँ तक कि लोगों को जिस प्रकार से नक्शे पास करने की जरूरत है, नक्शे तक पास नहीं करवाने पड़ेंगे। हमने घोषणा पत्र में साफ लिखा है। चलिए ठीक है सर। आम जनता को जो ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का मेयर भी था पिछले अगर पूरे कार्यकाल की बात की जाए, काम नहीं हुए, वादे बहुत किए। देखिए कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो देखा, बीजेपी ने भी बहुत वादे किए कि अगर उनका वोट बनता है, उनका मेयर बनता है, क्या कुछ किया जाएगा। चलिए जनता वो तो कल चुन लेगी। लेकिन राजेश मांड्या जी भी हमारे साथ है, आरएलपी प्रवक्ता है। राजेश जी, क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को लगा कि निगम के चुनाव में भी अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए? क्यों बीजेपी के 7 कैंडिडेट नहीं उतारे गए? आपके 11 कैंडिडेट हैं। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं इस राजस्थान के किसान और जवान को धन्यवाद दूंगा जो निगम के चुनाव घोषित होने से पहले जयपुर में आए सब लोग, और उन्होंने कहा कि अपने को शहर में भी चुनाव लड़ना चाहिए। बेशक समय कम था,
और लोगों के अंदर ये भावना थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गांव और गांव के लोगों की पार्टी है। इस मिथक को तोड़ने के लिए हमने चुनाव लड़ा। दूसरी सबसे बड़ी बात, बीजेपी और कांग्रेस, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और शेखावत इस लड़ाई से उबर नहीं पाएगी अब। और ये आपस में लड़ने का इन्होंने काम किया है, सिर्फ राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। आपने चुनावों की बात करी, हमने इस मिथक को तोड़ने के लिए चुनाव लड़ा। और बड़ी बात नहीं है, जब नतीजे आएंगे, हमने बेशक कम जगह चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत से निर्दलियों को हमारा समर्थन है। जब रिजल्ट और नतीजे आएंगे तो ये लोग देखेंगे हमारी तरफ, ये लोग देखेंगे। और मैं बिल्कुल ईमानदारी और जिम्मेदारी से आपके इस चैनल पे बात कर रहा हूं, अगली बार 5 साल बाद जब आप नगर निगम चुनाव को लेकर के यहां डिबेट का आयोजन करोगे तो ये लोग, इन लोगों को हम ये सवाल पूछने का मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि हम जयपुर में, पूरे राजस्थान में सारी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे और इनका दिमाग भी ठीक करेंगे। यानी आपको लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों एक समान है? बीजेपी तो साथ हैं आपके। बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल, राजस्थान की अपन बात करें तो एक समान है। आरएलपी, हमारा गठबंधन, हमारे हम बार-बार हम डिबेटों में आते हैं, गठबंधन को लेकर सवाल पूछते हो। मोदी जी ने बहुत अच्छे ऐसे काम किए जिनको लेकर के हमारी पार्टी ने मोदी जी से गठबंधन किया। और अभी तो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, अभी तो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तब ये फिर हमारे की बात तो बल उठा लो आप, 20 तरीके से बात करेंगे हमारे से गठबंधन की। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये गठबंधन जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए, ना कि सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनसे इंस्पायर थे आरएलपी और इसलिए लोकसभा में किया गया। चलिए ठीक है, योगेश जी भी हमारे साथ हैं। योगेश जी, परिसीमन की जब बात आई थी, बीजेपी ने बहुत विरोध किया था, बार बार ये कहा था, और अभी भी वासुदेव जी ने शुरुआत ही ऐसे की कि अपने फायदे के लिए किया गया। परिसीमन के बाद जो स्थिति और या जो गणित बैठ रहा है उसमें ये नजर आता है कि अल्पसंख्यक जो है वो कई वार्डों में निर्णायक साबित होंगे। क्या ये फायदा वाकई में कांग्रेस को मिलने वाला है? उसके लिए कांग्रेस आश्वस्त होगी या कुछ भी हो सकता है? देखिए श्वेता, बड़ा तार्किक सवाल है, और क्योंकि परिसीमन जिस तरह से हुआ और 2 मेयर बनाने की भूमिका रची गई, वो कांग्रेस ने इसलिए रची कि उससे कांग्रेस को राजनीतिक और चुनावी लाभ मिले। और अब ये बीजेपी के लिए चुनौती है, परिसीमन का मुद्दा, परिसीमन के बाद पनपी परिस्थितियां, किस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस के परिसीमन में सेंध लगाई है, ये रिजल्ट बताएंगे। और ये कोरोना और कोविड का जो असर है, तो जो वोटर्स को किस तरह से मतदान केंद्र तक लाना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी चैलेंज होगा। किसका वोटर इस कोविड से ज़्यादा प्रभावित है? क्यों कह सकते हैं कि प्रभावित सभी है, लेकिन वो मतदान केंद्र तक आने में उतनी रुचि लेगा कि नहीं लेगा, मतदान का जो प्रतिशत है वो कैसा रहेगा, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाली है। जैसा आपने बिहार में देखा, मतदान प्रतिशत को लेकर जो उम्मीद थी कि कोरोना का असर दिखेगा, वैसा वहाँ भी नज़र आया है। तो ऐसे में जो शहरी इलाके हैं, अब वो जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही, सरकार कहती रही कि चुनाव देरी से कराए जाने चाहिए क्योंकि कोविड का असर है। अब ये कोविड का असर किस राजनीतिक दल के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, वो एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राहत की बात जो सुनने में आई थी कि विचार परिवार एक बड़ी के लोग बड़ी संख्या में अब मदद के लिए, उनकी चुनावी मदद के लिए आगे आए हैं। शहरों के अंदर एक बड़ा एक विचार वर्ग काम करता है जो पर्दे के पीछे भी बीजेपी की मदद करता रहा है, बीजेपी के उम्मीदवारों को एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। और लेकिन ये सपोर्ट कांग्रेस के परिसीमन की रणनीति को किस तरह से भेद पाएगा, और जो माइनॉरिटी का वोटर है वो परिसीमन के बाद उस वोटर की कई वार्डों में निर्णायक स्थिति पैदा हो चुकी है, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कोटा हो। और वो हम हेरिटेज की बात कर ले तो हेरिटेज में बड़ी तादाद में ऐसे वार्ड हैं जहां पर मुस्लिम वोटर अपने आप में बेहद निर्णायक स्थिति में है और वो पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब किस तरह से बीजेपी चुनाव के प्रचार में भी जूझती रही है, अब किस तरह वो परिणाम को अपने अनुसार ढाल पाएगी, कैसे इस पूरे परिसीमन का जो एक मिस्ट्री पैदा की थी कांग्रेस पार्टी ने, और किस तरह एक तिलिस्म पैदा हुआ था परिसीमन के बाद, उस तिलिस्म को कैसे भेद पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और पूरा चुनाव कोविड के इर्द गिर्द हो रहा है, तो ऐसे में कोविड के बीच में मतदाता को मतदान केंद्र तक लाना एक बड़ी चुनौती है। और वो कौन सी क्लास का वोटर है जो मतदान केंद्र तक आने में रुचि कम रखेगा, और वो वोटर किस तरफ झुकाव रहता है, ये भी बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल। वासुदेव देवनानी जी, देखिए
नाराजगी शुरुआती तौर से थी और अभी आपने कहा भी कि परिसीमन ऐसा किया गया है और सरकार है, सत्ता में है, तो उसका फायदा तो इन लोगों ने उठाया है। बहुत सारे आरोप आपने लगाए और इससे पहले भी लगाते रहे गए हैं। अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो कहा जाता है कि वो कांग्रेस के साथ जाते हैं, आप लोग टिकट्स भी नहीं देते, लेकिन इस बार क्या हुआ कि हेरिटेज में 17 कैंडिडेट अल्पसंख्यक है बीजेपी के। कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश है आम जनता के लिए कि बीजेपी इनसे दूर नहीं है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है? देखो माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर के चले तो जहां भी मुस्लिम भाई, हमारे अल्पसंख्यक भाई वो अच्छी संख्या में है, वहां पर पहली बार हमारे पास आवेदनों की संख्या भी ज्यादा आई और हमने पहली बार 17 कैंडिडेट खड़े किए। और आज उनको लगने लग गया कि कांग्रेस हमेशा हमको केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही है, शहर का विकास नहीं करती। अब जब स्मार्ट सिटी की बात आई तो मोदी जी ने तो लाख हजारों करोड़ रुपए भेजा, उसमें कुंडली मार करके 2 साल से बैठ गए, तो वह भी उनमें आक्रोश है। और इधर दूसरा वर्ग है कि इन्होंने कोरोना के दौरान केवल एक ही वर्ग को दिए और आज जो है बाकी सारा वर्ग आज आक्रोशित है। तो ये दोनों मुद्दे हम दोनों की ओर जहाँ पे हम ले रहे हैं और अल्पसंख्यक आज इनसे एक जगह 4-4, 5-5 खड़े हो गए। चलिए, लेकिन विधानसभा में नजर नहीं आया, लोकसभा में नहीं नजर आया, लेकिन चलिए अब निगम चुनाव में बीजेपी को ऐसा लगा 17 कैंडिडेट खड़े किए तो एक अच्छी बात है। अल्पसंख्यक के साथ नहीं है, गोपाल बाहिती जी, संख्यकों ने तो कोरोना के दौरान अपने भुगता है कि कोरोना में किस तरह से इन्होंने एक बहुसंख्यक समाज को इग्नोर किया है। गोपाल बाहिती जिस पर कुछ कहना चाह रहे हैं जी, गोपाल जी, गोपाल जी, सारा हेरिटेज का वातावरण दोनों पक्षों का इनके विरुद्ध है। ठीक है सर, गोपाल जी। चलो ये ठीक है कि देवनानी जी के समझ में आया कि अल्पसंख्यक भी जीत सकते हैं, ये कि समझ में आया। जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट नहीं दिया अल्पसंख्यक को पार्लियामेंट में, एक दिया मजबूरी में टोंक से, एक टिकट नहीं दिया, उसने 17 टिकट दिए हेरिटेज में, ये इनके समझ में आया। ये गनीमत है और ये देन है राजस्थान में सुशासन की। जो ये देवनानी जी का आरोप लगाया कि कोविड में एक वर्ग के लिया, वो कौन सा वर्ग है जिसके लिए कांग्रेस ने किया और वो कौन सा वर्ग है जिसके लिए कांग्रेस ने नहीं किया? कांग्रेस की सरकार ने सबको साथ लेकर के कोविड का मैनेजमेंट सभी वर्गों के लिए किया, सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र। चलिए, इसी का फायदा मिलेगा कांग्रेस को, आप ये कहना चाह रहे हैं? सब जगह किया, ठीक है, इसी का फायदा मिलेगा। रामनारायण मीणा जी, रामनारायण जी, देखिए एक अहम बात जरूर है कि ये बार बार बीजेपी की तरफ से एक बात कही जाती है कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किए, सत्ता में है, सरकार है, इसका फायदा देगी, क्योंकि जनता तो विकास चाहती है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जनता देख रही है अब तक के काम, उस आधार पर ही कांग्रेस के साथ जाना चाहेगी, या फिर जो आप लोग के मैनिफेस्टो में जो आपने वादे किए हैं उससे लेकर आप कटिबद्ध हैं और अगर जीतते हैं तो इन वादों को पूरा करेंगे, जनता इस पर ध्यान देगी? रामनारायण जी। श्वेता जी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने अपना घोषणा पत्र जो भी जारी किया है वो कोई से भी पार्लियामेंट या विधानसभा पूर्ण किया है। आज कोटा में भी इनको आकर के देखना चाहिए। अजमेर की बात करते हैं, अजमेर में जय भी है, वहाँ है। कांग्रेस ने कभी घोषणा नहीं की कि हम 15 लाख देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, रेल की पटरियां बेचेंगे, ट्रेनें प्राइवेट को देंगे, मेट्रो को रोकेंगे। इन्होंने तो मेट्रो के निर्माण को भी विघ्न डाला है। और करप्शन जितना बीजेपी के टाइम पे हुआ है, इसलिए शहर की जनता हिंदुस्तान स्तर के उसके देख करके, नीचे ग्रामीण स्तर तक को देख करके, वार्ड को देख करके वोट देगी। और आम जनता आज कांग्रेस के प्रति आशान्वित है। वो कांग्रेस के लोग मिलते हैं, ये मन की बात करते हैं, कांच के महलों में रहते हैं। ठीक है रामनारायण जी, यानी सरकार तो है ही और निगम में भी चाहेंगे कि वोट कांग्रेस का बने, जनता देख रही है ताकि विकास यहाँ पर हो सके। लेकिन राजेश मांड्या जी, बीजेपी कांग्रेस में ही टक्कर होती है, इन्हीं के पार्षद होते हैं ज्यादा, इन्हीं के मेयर बनते हैं, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी विकास की होती है, फिर कहाँ स्टैंड कर पाएगी आरएलपी? ये आपको लगता है कि ये शुरुआत है और धीरे धीरे आरएलपी आगे बढ़ेगी क्योंकि जनता की नब्ज समझती है? श्वेता मैडम, पहली बात तो मैं आपके इस चैनल पे बड़ी तल्लीनता से इन तीनों नेताओं को सुन रहा हूँ। वासुदेव देवनानी जी मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, मीणा जी विधायक हैं, इनके पहले कई बार मेयर बने, सारी चीजें हुई, तो इनके पास गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। इतने जिम्मेदार नेताओं के मुंह से हमने 5 साल, 10 साल, 20 साल में पीछे क्या किया, एक भी बात इनके पास नहीं है। या तो ये पढ़ के नहीं आते, या इनकी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, या फिर इनको पता नहीं है। मुझे लगता है इनकी पार्टी ने वास्तव में कोई काम नहीं किया है और जनता समझ रही है। और मैं तो ये कहता हूं जनता से कि इनको वोट मत दो, बिल्कुल मत दो। निर्दलीय बहुत अच्छे अच्छे लोग खड़े हुए हैं, उनको वोट डालिए आप,
तस्वीर दूसरी होगी राजस्थान की, जयपुर की। बहुत सारे मुद्दे हैं जयपुर में जिन पे काम नहीं हुआ, इन लोगों ने नहीं किया। सारा जयपुर कचरे से अटा पड़ा है, कहीं सीसीटीवी नहीं है। यानी पार्टी कैंडिडेट नहीं, जो विकास कराए, जो विकास के लिए कटिबद्ध हो, जनता के जो उम्मीदें उस पर खरा उतरे, उसको वोट कास्ट करें। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। योगेश, एक आखिरी सवाल, अभी परिसीमन को लेकर बात हो रही थी और जैसा कि आपने कहा कि डिपेंड करता है कि कितने लोग वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन एक चीज पूरी तय है राजस्थान में, खासतौर से अगर हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा की या निगम की, शहर की सरकार की बात करें, यहाँ पर वोटर फिक्स है कौन किसके हैं। अगर जातिवाद पे बात की जाए या शहरी वोटर है या गाँव में की अगर चुनाव होते हैं तो किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन इस बार को देखते हुए क्या लगता है शहर के सरकार में, आपको लगता है कि अगर ज्यादा परसेंटेज होता है, वोटिंग प्रतिशत अच्छा होता है तो फायदा किसी एक पक्ष में जाएगा, कम होता है तो भी नुकसान उनको है? देखिए, सीधे तौर पर यहाँ पर यूँ कहा जा सकता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो उसका लाभ सत्ताधारी दल को मिल सकता है। इस तरह की अटकलें, कयास हम सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि इस बार कई जगह पर, जैसा मांडिया जी कह रहे थे, बड़ी तादाद में निर्दलीय मैदान में है और उन्होंने समीकरण बिगाड़ रखे हैं और मोटे तौर पर समीकरण राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बिगाड़े हैं। तो कई जगह क्योंकि छोटा चुनाव होता है, बहुत कम मार्जिन से हार जीत होती है, तो ऐसे में जो निर्दलियों का वोट है वो अपने आप में बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। एक कयास की बात की जा रही है, हेरिटेज की हम बात करें जयपुर में, ग्रेटर की, जहाँ पर बड़ी संख्या में निर्दलीय हैं और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो जीतने की क्षमता रखते हैं, कुछ ऐसे बागी हैं जो दोनों ही पार्टियों को अपने कहा जा सकता है उन पर भारी पड़ रहे हैं। तो एक पूरा वातावरण है। दूसरा, श्वेता, आप ये मानना आपको आप भी देखेंगी कि कहीं पर भी कोई लहर जैसी बात अभी तक सामने नहीं आई है और ये जब लहर नहीं होती और तब अनुमान लगाना बेहद कठिन हो जाता है। और जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कड़ी से कड़ी जोड़ो, तो कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात जनता के दिल में कितना उतरती है ये हमें चुनाव परिणाम बताएंगे। दूसरा, जो मैनेजमेंट की बात करें दोनों ही पार्टियों के अंदर, तो अलग अलग तरह का मैनेजमेंट था। कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन की बजाय जो जनप्रतिनिधि थे उनके हाथों मैनेजमेंट था। भारतीय जनता पार्टी में पूरा संगठन के हाथों में मैनेजमेंट रहा। जहाँ बात ये चल रही है कि वसुंधरा राजे जी का चित्र पोस्टरों पे नहीं रहा, ये बड़ा मुद्दा रहा। और उधर सचिन पायलट का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं रहा, ये मुद्दा रहा। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यूँ कहा जा सकता है कि अब तक निगम के जो चुनाव हैं उनमें एक बड़ा मेजर रोल सरकार जिसकी होती है उसका रहता है। कितना वो रोल प्ले इन चुनाव में दिखेगा ये मतदान और परिणाम पर निर्भर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल पहले चरण का मतदान है और प्रत्याशी तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे तरह से निर्णायक यहाँ पर जनता रहने वाली। प्रचार प्रसार जो भी हुआ, चाहे जितनी दिग्गज की दाव यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इंतजार जरूर है। जनता क्या तय करती है उस पर, किसके यहाँ पर मैनेजमेंट ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, किसका फेल्यूर होगा, हर चीज अब कल जनता ही तय करने वाली है। लेकिन देखना होगा कि जनता आखिर चुनती किसे है। पार्टी को ध्यान में रखती है, मुद्दों को ध्यान में रखती है, विकास जो करा सके ऐसे प्रत्याशी को ध्यान में रखती है। लेकिन जो भी होगा कल तो फैसला होना तय है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।